দিনের ব্যস্ত সময়ে চাইলেই দ্বিগুণ ভাড়া হাঁকাতে পারবে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলি। নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র। ব্যস্ত সময়ে সমস্ত ক্যাবের ভাড়া বাড়তে পারে। এর পিছনে রয়েছে সরকারি নির্দেশিকা। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রক 1 জুলাই একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। মোটর ভেহিকল এগ্রিগেটর গাইডলাইন্স এ বলা হয়েছে, ক্যাব এগ্রিগেটররা এখন ব্যস্ত সময়ে মূল ভাড়ার দ্বিগুণ পর্যন্ত চার্জ নিতে পারবে। এখনো পর্যন্ত সার্চ প্রাইসিং এর সর্বোচ্চ সীমা মূল ভাড়ার 1.5 গুণ সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্যগুলিকে আগামী 3 মাসের মধ্যে আপডেট করার নির্দেশিকা বাস্তবায়নে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এবার এগ্রিগেটরদের মাধ্যমে নন ট্রান্সপোর্ট ব্যক্তিগত বাইকের ব্যবহারে অনুমতি দিতে পারবে রাজ্যগুলি, যার লক্ষ্য যানজট কমানো, যানবাহন দূষণ কমানো, কম খরচে যাতায়াত ও হাইপার লোকাল ডেলিভারির অ্যাক্সেস উন্নত করা। নির্দেশিকার ধারা 23-এর অধীনে রাজ্যগুলি এই ধরনের বাইকের ব্যবহারের জন্য এগ্রিগেটরদের থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা 15 দিন অন্তর ফি নেওয়ার ক্ষমতা পাবে। অ্যাপক্যাব সংস্থাগুলোর মতো বাইক ট্যাক্সি অপারেটররা কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, কারণ কর্ণাটক সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক পরিবহনে ব্যবহারের জন্য গাড়ির হলুদ নম্বর প্লেট থাকে, কিন্তু সাদা নম্বর প্লেটের বাইককে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। কর্ণাটক সরকার জানিয়েছিল, সাদা নম্বর প্লেট থাকায় বাইকগুলিতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া যাবে না। তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিভিন্ন অ্যাপ বেসড পরিবহন সংস্থাগুলি। এই বিষয়ে অ্যাপ ক্যাব চালকরা কি বলছেন শুনবো। देखना आप यहीं पे खड़े रहो, मैं बताता हूँ आपको। जब उबर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, वहाँ गुड़गांव की 1600 रुपए की ड्यूटी बजाएगा। 1600 रुपए की बजाएगा ड्यूटी, और वहाँ यहाँ दिल्ली से गुड़गांव की 1600 रुपए बन जाएगा। 1600 रुपए की हम लोगों के पास आती है, मैं उसके भी मेरे पास पड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ से जब उबर के ऊपर या किसी के भी ऊपर प्रेशर आएगा, तब ये 1600 रुपए में भेज देगा। 40 किलोमीटर 1600 रुपए में भेजेगा, तब तो भेज देगा। वहां जाकर के फिर दिखाएगा 400 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। ये क्या मतलब हुआ? 1600 के 400 कैसे हो रहे हैं? हाँ, मतलब वापिस भी तो आने में 40 ही किलोमीटर पड़ेगा ना। हाँ। जब यहाँ से तुम 40 भेज रहे हो 1600 रुपए में, वापिस मतलब आप भेज रहे हो 600-700 रुपए में। ये क्या मतलब? चीटी हुआ ना, आपने बंदे को फंसवा दिया। वहाँ पे पूरा दिन पड़ा रहेगा, गर्मी में सड़ेगा, जो मर्जी करेगा, और वापिस रात को खाली आओ। ये क्या मतलब? उसको डेड माइलेज कहते हैं, जो फ्यूल करने में जो पेट्रोल जाता है और लाने आने में जो पेट्रोल जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। इस गाड़ी का जो है ना, इस गाड़ी का जो खर्चा है, जो मंथली खर्चा है ना, वो 35 से 40 हजार रुपए है। कहाँ से निकलेगा? आप बताइए ना। कंपनी ये तो काम से ही निकलेगा। आप इसका नहीं खर्चा दे पा रहे हो तो और करोगे क्या? फिर बिजनेस का क्या मतलब हुआ? आप हमें तो क्या बचेगा भाई? हमने आपके ऊपर, आपने हमारे से कमिटमेंट किया, हम आपको काम देंगे, बिजनेस देंगे। हमने आप पे भरोसा कर करके गाड़ी लिया हम। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरे जो साथी है, आधे से ज्यादा ऐसे है कि आपने कमेटी से पैसे ले लिए किस्त भरने के लिए। आपने जब कमेटी का पैसा खत्म हो गया, फिर उसके बाद में आपने रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, बहन से ले लिए, भाई से ले लिए, दे दो यार 1-2 लाख रुपए में इसकी किस्त जमा कर दूंगा। क्योंकि 25, 28, 30 हजार रुपए की किस्त है। आप पता कर लीजिए, किसी से भी झूठ नहीं है ये। और 26 हजार की किस्त निकालने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? ये जो बड़ी गाड़ी का काम है ना, इक्का दुक्का गाड़ी वो आती है इनकी राइड, ज्यादा तो आती नहीं। ऊपर गो तो है नहीं कि जी ऑफिस की 4 ड्यूटी इधर से मारी, 4 ड्यूटी उधर से मारी, 8-10 ड्यूटी में हो जाएगा तो बन जाएगा 2000-2200 रुपए। ये तो छोटी गाड़ी है, या तो बंदा घूमने के लिए निकलेगा या फिर किसी काम के लिए निकलेगा। बड़ी गाड़ी की तो राइड कम आती है ना। जब राइड कम आएगी तो उसमें पैसे भी ज्यादा चाहिए। अब ये करवा रहे हैं 400-400, 300 रुपए राइड, कैसे बात बन जाएगी? मतलब एक तरीके से तो ये तो वो हो गया ना, शोषण। नहीं, तो मैं आपको यही पूछ रही हूँ कि अगर प्राइस दुगना भी हो जाए तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? प्राइस अगर बढ़ेगा तो फायदा तो होगा, उसी से तो फायदा है। और अगर ये पता क्या रखे, जैसे इन लोगों ने अभी क्या कर रखा है, मैं कल ड्यूटी लेके यहाँ से उबर की लेके गया गुड़गांव सेक्टर 67, उबर ने मेरे को 1400 दिए, ठीक है 1400 ठीक है। उसके बाद में वहाँ मैं खड़ा रहा, शाम को 5:30 बजे मेरे पास में रैपिडो की ड्यूटी आई और उसने दिखाई मेरे को 850 रुपये। अब मैं रहता हूँ दिल्ली साउथ ईस्ट में रहता हूँ, तो मुझे घर तो आना ही पड़ेगा। पूरा दिन और पूरी रात तो मैं गाड़ी में नहीं पड़ सकता ना। मेरी बीमारी पे अब आप ऐसी गर्मी में पड़ सकते हो या ज़्यादा ठंड में पड़ सकते हो, बरसात में भी आप गाड़ी बंद करके बैठ सकते हैं। अगर आप गाड़ी का AC स्टार्ट रखोगे तो वैसा खर्चा जाएगा। तो फिर मैं मजबूरी में रैपिडो की ड्यूटी लाया उठा करके। অন্যদিকে যাত্রীরা কি বলছেন শুনবো।
और आ रहा है कि फेयर कुछ और दिखाते हैं, बट उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है हमारी राइड तो फेयर कुछ और दिखा देते हैं। अभी जैसे मैंने ट्रैवल किया तो फेयर दिखा रहा था 98, देन मेरा स्टॉपेज आ गया तो मुझे देना पड़ा 146। अब ये क्या है, क्या धांधली हो रही है तो मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए मुझे कैब फिर भी करनी पड़ी क्योंकि मजबूरी है, तो मैं लेट भी हो रही हूँ, मुझे कैब करनी है मैंने। हाँ, अब क्या करूँ, मजबूरी है। अब इतनी दूर का हम सफ़र नहीं कर सकते। मैं नोएडा से दिल्ली खुद ड्राइव करके नहीं आ सकती हूँ, मुझे कुछ लोगों को पिक भी करना होता है, तो लगता है कि हम एक स्टॉपेज मिल जाएंगे साथ में तो कैब से चले जाएंगे। बट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमें ना कैब की नीड है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं। कहते हैं ना कि कस्टमर को जब जिस चीज़ की नीड होती है तो जो कंपनीज़ होती हैं वो देखती हैं कि अरे कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसका फ़ायदा उठाने लगे। क्योंकि जब ये लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारा पैकेज, बहुत लोक लुभावन चीज़ें देते हैं, लेकिन बट ऐसा क्या होता है जब चलने लगती है चीज़ें। अब ये ओला की ही बात कर ले तो राइड्स जैसे बहुत ज़्यादा चलने लगी तो अब इसके ना भी भाव बहुत बढ़ गए हैं। लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। 2x करना थोड़ा सा गलत है। पहले 1.5x था तो आप बुक तो कर ही रहे हैं। हाँ, वो करते थे, वो थोड़ा सा हमारे लिए 50% बढ़ना नहीं होता था। अभी 100% इंक्रीज होना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो 50% बढ़ता था, वही हमारे लिए एक थोड़ा सा हमारे ऊपर बर्डन होता था। अभी और ज़्यादा होने वाला है वो, तो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, दूसरे ऑप्शंस की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अभी आप कैब बुक करके कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं छतरपुर जा रहे हैं। हाँ। तो अभी तो वैसे नॉन पीक आवर में तो फिर भी वो नहीं सर्च कर रहे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत जब पीक आवर में होती है और मेट्रो भी भर जाती है, बसेस भी भर जाते हैं, तो क्या आपको लगता है इसका सोल्यूशन होना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर गाइडलाइन बनाना चाहिए या फिर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मेट्रो में भीड़ ज़्यादा है पीक आवर्स में तो बस सर्विस या गवर्नमेंट दूसरे अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकती है, वो करना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शंस को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। और ये जो फेयर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछ सकती हूँ, आप रोज कैब से आते जाते हैं या कभी कभी कैब लेनी पड़ती है? नहीं, कभी कभी। और रोज ऑफिस वगैरह कम्यूट करते हैं, कैसे करते हैं? मैं मेट्रो से। मेट्रो से हाँ। तो अगर कैब या मेट्रो में ऑप्शन दिया जाए तो आप प्रेफर क्या करेंगे? देखिए, प्रेफर तो कैब होता है कि मेरे को जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होनी है और जहाँ मेरे को एंड होना है वहाँ तक ड्रॉप करता है। मेट्रो में मुझे थोड़ा सा बाद में ऑटो या कैब के थ्रू वापस जाना पड़ता है, तो प्रेफर तो कैब ही होता है। पर मेट्रो अफोर्डेबल अगर देखा जाए तो मेट्रो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। कैब में मुझे 300 रुपये लगते हैं, तो मेट्रो में मैं 50 रुपये या 40 रुपीज़ में आ जाता हूँ। तो बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेट्रो बेटर है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।